हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आई हुई है और ये भर्ती जो है आपकी तकनीकी सहायक की भर्ती आई हुई है। और ये इसका जो है ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म फिल होना इसका कब से स्टार्ट होगा ये भी बताएंगे। और देखेंगे इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज आपका क्या रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो पंचायती राज विभाग की तरफ से दिया गया है, लिखा हुआ है कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना के विज्ञापन संकेतना के द्वारा तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक का मतलब हो गया कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है आने वाली है और इसका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना नियोजन से संबंधित शर्तें निम्नबद्ध है। यहाँ पर बोला गया है कि जो तकनीकी सहायक की वैकेंसी जो आपकी होगी, ये आपका जो वैकेंसी जो होगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी ये होने वाला है, यानी कि पंचायती राज विभाग में आपकी जो वैकेंसी हो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस यानी कि संविदा पे बहाली होगी। और यहाँ पे बताया गया है सारा कुछ कि यहाँ पे जो नियोजन से संबंधित है, यहाँ पे नियोजन से संबंधित यानी कि यहाँ पे आपका जो है ये संविदा पे वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जाना है। आप जब भी इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो एक ही जिला में कीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ आवेदन के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट दिया गया इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, यानी कि फॉर्म जो है अभी से फिल नहीं होना स्टार्ट हुआ है, उसका डेट यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना किया जाना अनिवार्य होगा। यानी काउंसलिंग का मतलब हो गया कि आपको जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही आपका जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसी से आपका जो है यहाँ पर बोला गया उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अंतिम रूप से मान्य होगा। जो आप फॉर्म को फिल कीजिएगा वही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी देखा जाएगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। वेबसाइट जो दिया गया इस पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जिस तरह आप लोग न्याय मित्र का आया था और ये सब जो फॉर्म आप लोग भरे होंगे तो उसमें शपथ पत्र नोटरी के द्वारा बनवा कर देना था। तो इसमें भी यही बोला गया है कि शपथ पत्र आपको नोटरी के द्वारा बनवाकर अपलोड करना होगा। इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे यही बताया गया है। इस नियोजन की अवधि जो 31 मार्च 2026 के लिए होगी, आवश्यकता होने पर यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे है तो आपको 2026 तक के लिए रखा जाएगा। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अवधि विस्तार का दावा कोई मान नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे बोला गया कि शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो बोला गया कि पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यहाँ पे बोला गया 40% जो सीट होता है वो आरक्षित रहेगा। तो किसके लिए? जो सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से जो असैनिक डिप्लोमाधारी है उनके लिए। विज्ञापन संबंधित सभी सूचना पंचायती राज विभाग बिहार पटना की वेबसाइट ये दिया गया, यहाँ पे दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन से संबंधित सभी शर्तें विज्ञापन के अनुसार दिनांक 26/5/2025 से भरी जाएगी। यानी 26 तारीख से इसका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है इसका वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं यहाँ पे बताया गया है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार तकनीकी सहायक, यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं विभागीय अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया। यानी आपको यहाँ पे क्या काम दिया जाएगा, क्या क्या करना है, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पे तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन संविदा नियोजन यहाँ पे बोला गया। यानी कि ये जो होगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही आपको जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद का नाम तकनीकी सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट का ये वैकेंसीज दिया गया है। पदों की संख्या जो यहाँ पे दी गई है 942, यानी टोटल कुल पोस्ट जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है यहाँ पे आपका 942 है। और मानदेय आपको इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा तो 27,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे
दिया गया है 27,000 पर मंथ। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे आवेदन की तिथि दिया गया है कि 26 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो 25 तारीख तक इसमें लास्ट डेट दिया गया, यानी कि 25 जून तक इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट दिया गया है और जब ये स्टार्ट होगा ऑनलाइन तो इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करना होगा। इसमें जो है किस तरह से आपको जो है काम दिया जाएगा ये भी बताया गया है कि क्यों जो यहाँ पे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए आपको टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है निकाला गया है। तो जो भी एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है यानी क्वालिफाई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आराम से फिल कर सकते हैं आप। 25 तारीख इसका यानी 26 तारीख से इसका जो है डेट स्टार्ट है ऑनलाइन का। तो इसमें सैलरी भी आपको अच्छा खासा दिया जा रहा है 27,000 पर मंथ। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इन बाय, थैंक यू।